वामो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे स्कूल के फेयरवेल ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत होती है स्क्रिबल डे की एंडिंग से, जहाँ पे हम सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे स्क्रिबल डे मना करके, अपने कपड़ों को रंगीन बना करके। तो गाइस, ये रहा हमारी क्लास का मेन गेट और ये रही हमारी क्लास 12th कॉमर्स। इस क्लास में बहुत सारी यादें हैं। अगले दिन हम लोग चले गए थे फेयरवेल के लिए। मैं अपने दादा के साथ गया था बाइक में और साथ में मेरा एक दोस्त था। तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग जाएंगे देवराड़ी बैंड और सारी क्लास वहीं पे आएगी हमारी 12th, वहीं से काफ़िला निकलेगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, वो लोग लेट हो गए थे तो हम लोग सीधा स्कूल को चले गए। उसके बाद हम लोगों ने टीका वगैरह लगाया और वहीं पे लड़कियां कह रही थी कि रिबन काटने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे शादी में आए हम लोग। एक बार के लिए वाइब आई भी कि शायद शादी में ही आए हैं, लेकिन फिर हमने पैसे दिए नहीं और तुम्हारे भाई ने फट से उसको काट दिया। और हाँ, कैंची भी ऐसी ही थी, मतलब कैंची में धार थोड़ी कम थी, तो हाँ 1-2 सेकंड और लग गए उस चीज़ में। बाकी हमने इसको काटा और फिर हम सब भाई लोगों ने एंट्री ले ली अंदर। बाकी हमारे जो बाकी भाई लोग थे कॉमर्स वाले, वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो मतलब शूट वूट कराते हुए आ रहे थे वो लोग, तो बाद में आ जाते हैं। वहीं पे उसी बीच स्कूल में थोड़े प्रोग्राम चालू हो गए थे, जैसे रैम्प वॉक वगैरह। तो वहीं पे तुम्हारे भाई ने एक दूसरे भाई को फ़ोन पकड़ा के उससे सारी वीडियोज़ वगैरह बनवानी शुरू करा दी। तो यहाँ पे सब लोग हैं हमारे, मतलब पहले पहले तो बहनों को ज़्यादा बुला रहे थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके भाई लोगों को बुलाना शुरू करा और सब लोगों ने अपनी अपनी चलने की कला का प्रदर्शन करा। और सब लोग अपने अपने क्या कहते हैं उसको, आउटफिट को फ्लेक्स मार रहे थे, अपनी स्किल्स फ्लेक्स मार रहे थे, मॉडलिंग कर रहे थे एकदम। और बैकग्राउंड में गाने लगे थे तो मतलब हाँ, मैंने म्यूट कर दिए गाने क्योंकि फिर यूट्यूब कॉपीराइट मार देगा और फिर ये वीडियो को डालने का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, बाद में हटानी पड़ जाएगी। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी मेमोरेबल हो, क्योंकि मतलब बाकी बाद में सारे क्लास वाले देख सकें और उनको एक रिकैप वगैरह मिल जाए कि ऐसा ऐसा हुआ था मेमोरीज़ का। तो ये वाली जो लड़की थी, ये इसको हम लोगों ने बाद में फिर मतलब स्कूल के जूनियर्स ने हेड गर्ल चुना था और ये भाई को हमारे हेड बॉय चुना था। तो उसके बाद फिर ऐसे ही रैंडमली कोई ना कोई नाम ले रहे थे और लोग जा ही रहे थे, तो कुछ फिक्स नहीं था किसकी बारी कब आएगी। उसके बाद फिर तुम्हारे भाई की टर्न आई गई थी, ये मैं आ गया था और उसके बाद फिर मैंने फ्लाइंग किसी दे दी और मैं चला गया। और गाइज़, इसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब ये रैंप वॉक तो चलती रही थी। इसके बाद हम लोगों ने थोड़े गेम्स वगैरह खेले थे। आप अगर कॉर्नर में देखो तो एक बोर्ड लगा है जिसके अंदर बहुत सारे वाइट वाइट डॉट बने। वो डॉट नहीं थे, उनके अंदर कप थे और उन कप्स के अंदर चिट्ठियाँ रखी थी जिनके अंदर कुछ ना कुछ या तो गिफ्ट था या तो मतलब ऐसा लिखा था कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो पहले हमको लगा कि वो शायद डेयर वाला गेम है, तो वो ये तुम्हारे भाई के पास आया था और उसने फटाफट गेम चल रहा था ना, पासिंग द पार्सल वाला, एक मूवी में था, तो देखी होगी आप लोगों ने। अब वो मूवी कौन सी थी ये आप लोगों के लिए वो है, तो कमेंट में बता देना कौन सी मूवी थी। तो उसी मूवी की तरह पासिंग द पार्सल वाला गेम चल रहा था और हम लोगों को लगा कि भाई कुछ तो डेयर मिलेगा तगड़ा ही, और हमें नहीं करना था कुछ भी डेयर। तो तुम्हारे भाई के पास आया और भाई ने पीछे उछाल दिया, और जब पीछे बहन के पास पहुंचा वो, तो बहन को आगे बुलाया गया और उसने मुझे बाद में बताया कि उसके अंदर से उसे मिला है एक परफ्यूम की बोतल। उसके बाद तुम्हारे भाई को रिग्रेट तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा भाई अपनी गैंग लेके वापस गया गेम खेलने। लेकिन उसके बाद ये है कि किसी को कुछ मिला नहीं। एक दूसरा भाई था, उसके हाथ में आया तो उसको बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिल गया तुषार भाई को। फिर यही था, हमने कहा छोड़ो, आगे फोकस मारो। फिर ये बोरिंग सा मतलब रैंप वॉक वगैरह करी है, बोरिंग भी नहीं मतलब। हाँ, लेकिन अभी मेरे को बोरिंग लग रहा है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बहुत टाइम बाद, और ऐसा है कि क्या बोलूँ हो रही है। थोड़ा मैं कहानियाँ सोच रहा हूँ क्या क्या हुआ था उस दिन। बट हाँ, जो भी था ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वो होता है ना यार गाइस के, मतलब अगर तुम लोगों ने इतना साल एक साथ मतलब स्कूल में बिताया है और उसके बाद फिर एक स्पेशल दिन आता है जिस दिन सारे प्रोग्राम वगैरह हो रहे होते हैं तुम्हारे लिए, और फिर तुम्हें पता है कि यार इसके बाद सबके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, तो हाँ वो एक मेमोरेबल डे बन ही जाता है। तुम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हो, लास्ट बार एंजॉय करते हो, और उस दिन मतलब ऐसा होता है कि टीचर लोग भी कुछ नहीं कहते हैं तो तुम अच्छे से एंजॉय करते हो।
उसके बाद फिर ऐसे ही चलते रहा था कि रैंप वॉक कर रहे थे, भाई ने यो कर दिया और पहाड़ी में यो यो, ठीक है, पहाड़ी लोग समझ जाएंगे यो क्या हुआ। और गैस इसमें मतलब 90 to 98% लगभग लगभग सारे क्लास वालों की रिकॉर्डिंग्स है, सबकी रैंप वॉक है। अब एक आध एक अगर गलती से रह गए हों तो उनको सॉरी, क्योंकि हाँ यार ऑब्वियसली मैं नहीं बना रहा था वीडियोस, दूसरा भाई बना रहा था, वो भी कब तक बनाता, तो एक आध एक बीच में हो सकता है आगे पीछे हो गए हों, तो वही है, थोड़ा बहुत अब मैनेज कर लेना है, जिसकी जैसी किस्मत वो किस्मत पे ले लेना भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। बाकी जितना हुआ, जितनी मेरे को क्लिप्स मिली मैंने उनको ऐड करा है इसमें। और यार उस दिन सब लोग मतलब काफ़ी तगड़े लग रहे थे, एनर्जी देखो भाई की, शिवांश भाई देखो हमारे भाई, ये भाई हमारे बहुत तगड़े थे, साल भर काफ़ी सपोर्ट करा सबने। ये हमारे मनीष भाई, गोरखा भाई, सब हमारे क्लास के थे, साइंस वाले थे, सक्षम भाई हैं हमारे क्लास के, कॉमर्स वाले, ये साइंस वाले आ गए भाई हमारे हिमांशु भाई। तो मतलब हाँ ये था कि साइंस और कॉमर्स का मिक्स ही होता है, साथ ही में होता है पूरी 12th का, तो और ऐसा भी नहीं था कि साइंस और कॉमर्स डिफरेंट थी, जैसे हमारे तुषार भाई हैं, मतलब काफ़ी वो था ना, एक क्या कहते हैं उसको, संगम सा रहता है क्लास में, साइंस हो कॉमर्स हो आर्ट्स हो, सब मतलब मिक्स रहते ही हैं यार, तुम स्ट्रीम अलग हो जाती है लेकिन वही है ना, दोस्ती अलग नहीं होती। वो रिसेस हो, कुछ गैप मिले पीरियड के बीच में, कुछ अलग फंक्शन हो, उसमें मिल ही जाते हैं, बातचीत होती है, दोस्ती रहती है। उसके बाद फिर ये रैंप वॉक वगैरह सब हो गया था, और फिर ट्रॉफ़ी और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, साल भर में जो 12th वालों ने जीता है वो सब ट्रॉफ़ी वगैरह उन्हें दी। उसके बाद केक कटिंग करी, जो हमारे जूनियर्स लेके आए थे केक वो काटा, और फिर हमने फ़ोटोशूट वगैरह करा, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ स्कूल में खींची, कैमरामैन बुलाए थे, अपने फ़ोन से भी खींची, कैमरा से भी खींची। और ये हमारी क्लास है कॉमर्स वाले, इनका हौरा फॉर्म देखो हमारा। और यार फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के बाद हम लोग चले गए थे एबट माउंट, और वहाँ जाके हम लोगों ने अपना काफ़िला वगैरह शूट करा, बाइक वगैरह जो थी हमारी कार्स थी उन सबको शूट करा। और ये मतलब टोटल हमारा हौरा फार्मिंग वगैरह रहा, और इसके ऊपर रील्स वगैरह बनी। तो वैसे यही था एक जर्नल टाइप, एक व्लॉग टाइप हमारे फेयरवेल का। और एट द एंड वही है कि यार क्लास की बहुत याद आई, तो जितने मेरे क्लास वाले हैं वो लोग, भाई मिस यू यार, लव यू भाई। और बाकी लोग भी बने रहना, आगे भी आएगी हमारी क्लास से रिलेटेड कुछ वीडियोस, तो लम्बो गाइस, बाय बाय।